जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरपीएफ सस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल में जो वैकेंसी आई है आपकी, उसमें बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो लगना है आपका, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है। और दूसरा ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो लग रहा है आपका, तो कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है आपका ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका सेंट्रल का, क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है, इसलिए सेंट्रल अपने हिसाब से कर रहा है, मतलब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही आपका चलेगा। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आखिर कैसे बनेगा इसके बारे में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो बता दूं, ज्यादा कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, आसानी से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ध्यान ये रखना है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो कास्ट सर्टिफिकेट जब भी आपका देखो एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन उससे पहले आपका जो फॉर्म भरते समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ध्यान ये रखना है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट आप अभी 14 मई लास्ट डेट है, 14 मई से पहले का आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। ध्यान ये रखना है 10 तारीख तक कोई हालत में आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप एसडीएम कार्यालय, डीएम कार्यालय या आप एडीएम कार्यालय को आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। तो आपको ले जाना होगा आधार कार्ड और मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना होगा आपको, 10th-12th की आपको मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप ले जा लें, ठीक है। उसी आधार पर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा तो हालांकि वहां से उपलब्ध हो जाएगा, अगर आपको ले जाना तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 2 से 3 दिन लगेगा, देखो 2 से 3 दिन, और अधिकतम आपका 1 हफ्ता लगेगा, ज्यादा उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके 1 हफ्ते के अंदर कोई भी हालत में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। देखो, आप जिसके पास अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। तो मैं बता दूं उनके लिए, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि रूल बुक जो आई है, रूल बुक में जो फॉर्मेट दिया हो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट, पुराना सा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो बता दूं, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, किसका, सेंट्रल का, तो आप निसंकोच आप उसको लगा सकते हैं, आप टेंशन ना लें, आप अपने हिसाब से उसको लगा दें। ये ना सोचें आपकी कि नया बनवाना पड़ेगा, आपके पास पुराना है तो चलेगा, लेकिन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना नहीं वारा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस। देखो, जनरल कैटेगरी के हैं आप और आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बना होगा तो ध्यान ये रखना है आपको, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना वो नया होना चाहिए। नया मतलब ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च से अप्रैल के बीच आपका जो है 1 मार्च से 31 अप्रैल ऐसा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के बीच आपको जो है हर साल जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेट होता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नया बनवा लें, आप 1 अप्रैल से पहले का आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैसे ही आप एडीएम कार्यालय, एसडीएम या डीएम कार्यालय पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 1 हफ्ते के अंदर भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। उसके लिए आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आप अप्लाई कर दें और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दें, तो आपको जो है आसानी से ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, और आप जो है आप को जो है दिक्कत नहीं जाने वाली आगे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ये सारे के सारे आपको जो है
आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ईडब्ल्यूएस भी लगेगा, और बात करता हूँ रोजगार पंजीयन। देखो रोजगार पंजीयन की मैं बात करूँ, देखो रोजगार पंजीयन तो आपका लगे ही लगेगा, ध्यान ये रखना है आपको। रोजगार पंजीयन आप, अगर आपका रोजगार पंजीयन अगर डेट निकल गई तो आप रिन्यू करवा लें डेट निकलने से पहले। दूसरा, अगर आपके पास रोजगार पंजीयन अगर नहीं है तो ध्यान ये रखना है आपको, नया रोजगार पंजीयन आप बना लें, क्योंकि रोजगार पंजीयन तो ये बहुत ही जरूरी है, ये तो लगना ही लगना है आपको। और ध्यान ये रखना है आपको, अगर आप जब भी ये फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी फोटो आप लगाते हैं, वो फोटो को आप संभाल के रख लें। लगभग आपकी ज्वाइनिंग तक ऐसी लगभग 10 फोटो आपकी लगेंगी, तो ध्यान ये रखना है आपको कि वो फोटो आपको संभाल कर रखना है। कोशिश ये करें कि आप 10-20 फोटो उसकी बनवा कर रख लें, क्योंकि आपकी फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक सारी की सारी वही वाली फोटो लगेंगी। इसलिए ध्यान ये रखना है आपको, दूसरी फोटो नहीं लगेगी, आपको वही फोटो बनवा कर रख लें। क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो पुरानी फोटो रहती है, तो वही फोटो लगा देते हैं, उसके बाद उनके पास फोटो नहीं बचते। तो ध्यान रखें, आप जो भी फोटो लगा रहे हैं वह फोटो लगभग 10 से 20 प्रति आप रख लें, तो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है ना। तो रोजगार पंजीयन के लिए बता दिया कि रोजगार पंजीयन अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लें। अगर आपके पास डेट उसकी एक्सपायर होने वाला तो आप कहीं ना कहीं उसको रिन्यू करवा लें, तो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो क्या लाना, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपने चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।